नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश खन्ना एक बार फिर से इस नए YouTube वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम बात कर लेते हैं कि खासतर उन लोगों के लिए जो रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं कुछ रिटर्न्स के लिए, और वो रिटर्न्स आपके मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी किसी भी तरह से आप प्लान करते हैं। तो लेकिन किस सेगमेंट में क्या रिटर्न एक्सपेक्टेड है, उसकी बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी परचेज़ है वो रेजिडेंशियल में ही करी जाती है। चाहे आप फ्लैट लेते हैं, चाहे आप प्लॉट लेते हैं, या फिर आप कोई बिल्टअप विला लेते हैं, या खुद का प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन करते हैं। और ज़्यादातर लोग रेजिडेंशियल में सेल्फ यूज़ के लिए प्रॉपर्टी लेते हैं, लेकिन स्पेकुलेटर्स या फिर आप रिटर्न के एंगल से या फिर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को सेव करने के लिए भी इंडिया के अंदर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं। तो पहले उन लोगों के लिए जो कैपिटल गेन सेव करने के लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, तो क्या वो फ़ायदे का सौदा है? मेरे हिसाब से जी नहीं, क्योंकि जितना आपको कैपिटल गेन में फ़ायदा होना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद आप जो 20% का टैक्स सेविंग करते हैं, या विदाउट इंडेक्सिंग आप जाते हैं, तो जितना भी आपकी एडिशनल आपने प्राइस पे जो प्रॉपर्टी बेची होती है, जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, तो उसके ऊपर आपको विदाउट इंडेक्सिंग 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए जब आप कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ख़रीदते हैं, तो क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकर ही आप कैपिटल गेन बचा सकते हैं, तो आप जैसे ही लेते हैं तो उसका 10% जो है वैसे ही आपका स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आपका चला जाता है। तो वो किसी भी एंगल से आपकी सेविंग नहीं है। और जब आप उसको रेंटल इनकम के हिसाब से कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को इवैल्यूएट करते हैं, तो यकीन मानिए कोई भी अच्छे से अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो 2% से ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देती है। और अगर आप पर्टिकुलरली मुंबई में आप एस्केलेटेड प्राइस पे मतलब जो जेन्युइन प्राइस होना चाहिए उससे बढ़ चढ़ के आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, क्योंकि उसका रेंटल अच्छा आता है, तो उस केस में भी आपकी जो रिटर्न है वो 3 से 3.5% ही हो जाती है। वेयर एज अगर आप वही चीज़ रेंटल इनकम को अगर आप कुछ कमर्शियल या सेमी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लगाते हैं, अब सेमी कमर्शियल का मतलब मेरा यहाँ पर कुछ ऑफिस स्पेसेस से है, तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न आता है वो मोस्टली देखा गया है कि 5 to 7%, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी जगह पे, लाइक मेट्रो सिटीज़ में आपको ये 7-8% का रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन जो दूसरे टीयर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पर ये जो है 5%, जो कि बेटर है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। और दूसरा फिर लास्ट में जो बात करें हम रिटेल स्पेसेस की, रिटेल स्पेसेस में अराउंड 8 से 10% का जो है आपको रेंटल इनकम आ जाता है। और अगर आज की डेट में कई लोग ये कहते थे पहले कि कमर्शियल प्रॉपर्टी खाली करवाना मुश्किल होता है, उसमें लीगल जो है कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती हैं, तो आज की डेट में मैं बता दूं कि कुछ ऐसे लॉज आ चुके हैं जिसमें जो सेफ्टी एस्पेक्ट है वो तीनों में ही बराबर है, चाहे आप ऑफिस ले रहे हैं, चाहे कमर्शियल, चाहे रेजिडेंशियल, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। मतलब आप अगर एग्रीमेंट के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी लीज आउट करते हैं तो उसमें कोई आपको ज़्यादा रिस्क नहीं है। अब दोस्तों, अगर इसके अलावा जो एक और फैक्टर होता है वो अमाउंट ऑफ परचेज का होता है, जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, या फिर एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन, ये दूसरा फैक्टर और होता है जिसके बेस्ड पे आप निर्णय लेते हो कि मैं रेजिडेंशियल में जाऊं या कमर्शियल में जाऊं। और अगर मैं वैल्यू एप्रिसिएशन की बात करूं, तो अगर आपने सही जगह पर
कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है जो कि बड़ी इजीली आपकी लीज आउट हो जाती है और उसमें बॉदरेशन कम है, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम है, तो यकीन मानिए दोस्तों इस तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन बहुत अच्छे से देने वाली है। और वेयर एज रेजिडेंशियल में एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन उतना नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सिटी के अंदर आप देखेंगे कि कमर्शियल या सेमी कमर्शियल यानी कि रिटेल स्पेसेस और ऑफिस स्पेसेस, और ख़ास तौर पे मैं उन शहरों की बात कर रहा हूँ जो मॉडर्न हैं, जो वेल प्लान्ड हैं। मैं पुराने शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर हर गली में आपको शॉप अलाउड है, लेकिन जो बड़े शहर हैं जहाँ पे अथॉरिटीज़ का पूरा कंट्रोल है, वहाँ पर कुछ ही एरिया में बड़े ही स्ट्रॉन्ग जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, मेजर्स होते हैं कि पार्किंग ऐसे होनी चाहिए, फायर सेफ्टी इस तरह से होनी चाहिए। तो उस केसेस में जो वो प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है कमर्शियल स्पेसेस की, वेयर एज जो रेजिडेंशियल है वो एवर ग्रोइंग होता है। वो एक्चुअली सरकार ही नहीं, इवन प्राइवेट सेक्टर में जो डेवलपर्स हैं वो भी नए नए एरियाज़ को प्लॉटिंग में करके डेवलप कर रहे हैं, और इवन शहर के अंदर भी जो है कितने ही अपार्टमेंट्स के नए प्रोजेक्ट रोज़ लॉन्च होते हैं, तो उसके करके जो है प्राइसिंग इंक्रीज़ के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम रहते हैं। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म में देखा जाए या हिस्ट्री ये बताती है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की जो एसेट वैल्यू एप्रिसिएशन है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन के लिहाज से कम रहती है। और अभी बात करें कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो एप्रिसिएशन है वो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि आजकल जो हर बिजनेस जो है वो छोटी दुकान से, क्योंकि छोटी दुकानों में वायबिलिटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो वो मूव आउट कर रहे हैं बड़ी दुकानों में, या जहाँ पर पार्किंग स्पेसेस की कोई समस्या ना हो, या फिर जहाँ पर फायर सेफ्टी के प्रोविज़न्स हों। और इसके साथ साथ इवन जो मॉल्स हैं और वो भी बड़े वाले मॉल्स, तो उसका कुछ कल्चर जो है वहाँ पे जो फुटफॉल जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि इसमें फर्दर जो है बूम आएगा, चाहे अभी तक हमने वो चीज़ नहीं देखी है, वो उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाली आइटम्स जो हैं वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे चाइना में हमने देखा कि इवन लो कॉस्ट वाले जो रिटेलर्स हैं, जो सामान जो है सस्ते में प्रोवाइड करते हैं या जिनके ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं है, उन्होंने भी मॉल्स में चाइना के अंदर मूव किया, तो वो एक मेजर अट्रैक्शन बना आम पब्लिक के लिए, और वही रीज़न रहा वहाँ पे मॉल्स का सक्सेसफुल होने का। और इंडिया के अंदर भी ये कल्चर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और कमर्शियल के अंदर जो आज की डेट में रेंटल वैल्यू की रिटर्न है, वो मैंने जैसे पहले भी बात करी कि वो 7% से लेके 10% है, जो कि आपकी किसी भी बैंक में जमा की गई राशि से, एफडी से बेटर है। तो अगर आप रेंटल इनकम के लिए देख रहे हैं तो ये एक बेटर ऑप्शन बनती है। अब इसी के बीच में एक नया सेगमेंट उभरा है, वो है होटल स्वीट्स या स्टूडियो अपार्टमेंट्स। दोस्तों, जैसे बड़े शहरों के अंदर ज़्यादातर जो बाहर से जो यूथ आता है जॉब के एंगल से, तो वो प्रेफर करता है कहीं उसको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाए, क्योंकि उसकी फैमिली अभी नहीं बनी है, यानी फैमिली से वो अलग रह रहा है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, और वो इस तरह की फैसिलिटी देखता है कि उसको रहने के लिए अच्छा माहौल मिले, और विद इन द कैंपस उसको सब खाने पीने का या स्पोर्टिव जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे लॉन्ड्री है या कुछ और, तो उसमें उसका टाइम जाया ना जाए। तो उस करके फ़िलहाल के दिनों में मेट्रो सिटीज़ और उसके बाद अब टीयर 2 सिटीज़ में ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स बहुत ही हाई रेंटल वैल्यू दे पा रहे हैं। और ये पर्टिकुलरली वहाँ पर जहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत ही बूम कर रहा है और आईटी में जॉब्स बहुत क्रिएट हो रही हैं, उसमें नाम आता है बॉम्बे, बैंगलोर और गुड़गांव। और अभी क्या है कि मोहाली के अंदर भी
क्योंकि आईटी एक मेजर मैं कहूँगा कि सेक्टर उभर के निकला है मोहाली के अंदर, चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग में। तो यहाँ मोहाली के अंदर इस समय जो स्टूडियो अपार्टमेंट या होटल स्वीट्स, इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पर ना केवल आपकी आईटी सेक्टर में काफ़ी जॉब्स हैं, मतलब उसमें काफ़ी पंजाब और हिमाचल से जो है यूथ यहाँ पर एम्प्लॉयड है, पर इसके साथ साथ यहाँ पर जो एनआरआई पॉपुलेशन है पंजाब से, उसके जो पेरेंट्स हैं वो चंडीगढ़ के आसपास रहना चाहते हैं। तो उस लिहाज से उनकी रिक्वायरमेंट को ये कोई स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर होटल स्वीट बड़ी अच्छे से उसको उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं, और उसमें एक प्रोजेक्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल एडजॉइनिंग में है, वो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारे पास यूनिटी 67, और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो एरोटेक पार्क, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, लेकिन उसका एडवांटेज ये भी है कि वो आईटी सिटी के एडजॉइनिंग में है। एमआईटी यूनिवर्सिटी और इन्फोसिस का जहाँ पर कैंपस है, उससे हार्डली उसके 500 मीटर्स के एरिया के अंदर ये एरोटेक पार्क वाला प्रोजेक्ट है। तो इन तीनों प्रोजेक्ट्स पर आप डिटेल लेना चाहते हैं, आप इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और प्री लॉन्च का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमें कॉल करके हमसे संपर्क करें, हम इसकी आपको फर्दर डिटेल देंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर किसी और वीडियो के साथ आपको जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।